पिछली वीडियो में हम लोगों ने HDT और VST के बारे में डिस्कस किया था। आज हम लोग जो है दोनों का डिफरेंस में के बारे में डिस्कस करेंगे और ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर के बारे में डिस्कस करेंगे और फिर इन लोगों में क्या रिलेशन आपस में इसको भी थोड़ा बहुत देख लेंगे। तो हम लोगों ने HDT के बारे में ये देखा था कि हीट डिफ्लेक्शन टेम्परेचर के किस टेम्परेचर पर मटेरियल जाके डिफ्लेक्शन हो जाता है और वो या बेंड हो जाता है, जिस टेम्परेचर पर जाकर के बेंड हो जाता है या डिफ्लेक्ट हो जाता है। VST में देखा था किस टेम्परेचर पर जाकर के मटेरियल सॉफ्ट हो जाता है, ठीक है, सॉफ्टनिंग पॉइंट पर आ जाता है, ये VST में देखा था। आज हम लोग देखेंगे HDT वर्सेज VST और ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो HDT के बारे में अब यहाँ पर ये डिफरेंस है कि दिस टेस्ट मेजर द टेम्परेचर एट विच स्पेसिमेन लॉसेस इट्स लोड बियरिंग कैपेबिलिटी। HDT में क्या होता है, स्पेसिमेन अपनी लोड बियरिंग कैपेसिटी को लॉस करता है। फर्क देखो यहाँ पर डिफरेंस क्या है। HDT में स्पेसिमेन अपनी लोड बियरिंग कैपेबिलिटी को लॉस कर देता है। VST में क्या होता है, द टेस्ट मेजर द टेम्परेचर एट विच द स्पेसिमेन लॉसेस स्टेबिलिटी फॉर्म और सॉफ्टनेस, या अपनी स्टेबिलिटी फॉर्म को और सॉफ्टनेस को लॉस कर देता है। ठीक है, बहुत सिंपल सा डिफरेंस है। इसके में क्या करता है, अपनी लोड बियरिंग कैपेबिलिटी को लॉस कर देता है ये, और ये अपनी स्टेबिलिटी फॉर्म और सॉफ्टनेस को लॉस कर देता है। ये बेसिक दो डिफरेंस है इसके बारे में। अब इसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग और आगे चल के देखेंगे कि सॉफ्टनिंग मटेरियल जो होता है, VST जो होता है, ये बिल्कुल करीब होता है मेल्टिंग टेम्परेचर की। ठीक है, ये मेल्टिंग टेम्परेचर के बिल्कुल करीब होता है सॉफ्टनिंग टेम्परेचर VST जो होता है। ठीक है, बहुत सिंपल। अब ये हम बताएं इसका इफेक्ट क्या होता है। अगर हम मटेरियल को रीइंफोर्समेंट ले लें, रीइंफोर्समेंट मतलब कि अगर मटेरियल ग्लास फील्ड है तो उसकी HDT बढ़ जाती है। इफेक्ट है ये कि अगर मान लिया कि हम कोई ग्लास फील्ड मटेरियल लें, जैसे नायलॉन ग्लास फील्ड में आता है 30%, 15% भी आता है, और भी मटेरियल आते हैं ग्लास फील्ड में। तो अगर उसकी ग्लास फील्ड जो उसके वर्जिन मटेरियल की तुलना में उसको ग्लास फील्ड में अगर हम लेंगे तो उसकी HDT बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, HDT हमको अगर ज़्यादा चाहिए तो ग्लास फील्ड मटेरियल हम लोग यूज़ कर सकते हैं, एप्लीकेशन में ले सकते हैं। ठीक है, अगर इसकी जो है ऐसा अगर ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर से इसको अगर हम कंपेयर करेंगे तो ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर की बहुत ही कम इफेक्ट होता है उसको अगर हम रीइंफोर्समेंट में लेंगे। तो अगर रीइंफोर्स मटेरियल लेंगे तो ग्लास ट्रांजिशन का उतना बड़ा इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, अच्छा, प्लास्टिसाइजर अगर मिलाएं, प्लास्टिसाइजर बोलें तो अगर हम लोग बहुत सारी MFI को बढ़ाने के लिए या उसकी शाइनिंग को बढ़ाने के लिए कुछ मटेरियल की प्लास्टिसाइजर हम लोग मिलाते हैं, MFI बढ़ाने के लिए, मेल्ट फ्लो को बढ़ाने के लिए मटेरियल के, या उसके शाइनिंग को बढ़ाने के लिए, या उसके और भी बहुत सारे जो प्रॉपर्टीज हैं मिक्सिंग के दौरान में उसको यूज़ करने के लिए, प्रोसेसिंग बिहेवियर मिलाने के लिए कुछ प्लास्टिसाइजर वगैरह भी मिक्स करते हैं। तो उसको जब हम मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, HDT घट जाएगा। देखो, जब हम रीइंफोर्समेंट ग्लास फाइबर हम मिला रहे हैं, रीइंफोर्समेंट कर रहे हैं, ग्लास मिला रहे हैं मटेरियल में, तो HDT बढ़ रही है, और प्लास्टिसाइजर मिलाने पर HDT क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है। ठीक है, प्लास्टिसाइजर ऑलरेडी क्या करता है, सॉफ्ट, बहुत सारे ऐसे प्लास्टिक मटेरियल को सॉफ्ट करने के लिए करते हैं, तो पहले ही उसकी सॉफ्टनेस आ जा रही है। अच्छा, क्रिस्टलिटी के बारे में, क्रिस्टलिटी और अमॉर्फोसिटी के बारे में हम बात करें अगर, तो क्रिस्टलिन मटेरियल का HDT अच्छी वैल्यू होती है। हायर क्रिस्टलेशन लेवल मीन हायर HDT। अगर हायर क्रिस्टलिटी, अगर क्रिस्टलिटी को बढ़ाएंगे हम तो उसकी जो है स्टेबिलिटी, जो ये HDT होगी वैल्यू अच्छी होती है क्रिस्टलिन मटेरियल का।
अब हम लोग आगे में हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम लोग मटेरियल और मटेरियल पढ़ेंगे, कौन मटेरियल क्रिस्टलीन होता है, कौन मटेरियल अमॉर्फस होता है, कौन सेमी क्रिस्टलीन होता है, मटेरियल टू मटेरियल हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस कर लें ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर के बारे में। ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर होता क्या है, मोटा मोटी हम लोग देखें तो ऐसा टेम्परेचर जिस पर मटेरियल की बिहेवियर ग्लासी हो जाए, ऐसा टेम्परेचर जिसमें मटेरियल की जो बिहेवियर हो ग्लासी हो जाए, वो ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर कहलाता है। ठीक है, अगर द टेम्परेचर एट विच द मटेरियल बिहेवियर कम इनटू ग्लासी स्टेट, दैट इज कॉल्ड द ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर। अगर हम दूसरे लैंग्वेज में अब यहाँ पर हम देखें कि होता क्यों है वो, अगर मैंने कि ग्लासी क्यों होता है, तो अब हम यहाँ पर देखेंगे, डिस्कस करेंगे। ये अमॉर्फस स्ट्रक्चर है, ये अमॉर्फस स्ट्रक्चर में ट्रांसपेरेंसी आती है, यानी ग्लास की करेक्टर आता है जो मैंने पारदर्शी आती है, उसके में ट्रांसपेरेंसी आती है। जो अमॉर्फस मटेरियल होते हैं ज़्यादातर वो ट्रांसपेरेंट होते हैं। अब कहेंगे पीवीसी है भाई, तो पीवीसी अमॉर्फस मटेरियल है, लेकिन वो उसमें क्योंकि प्लास्टिसाइजर और उसके में फील्ड मटेरियल भरे होते हैं, कैल्शियम टॉक वगैरह मिलाए होते हैं, इसलिए वो ट्रांसपेरेंसी को खो देता है। लेकिन है ऐसे अमॉर्फस मटेरियल है और ट्रांसपेरेंट मटेरियल। और क्रिस्टलीन मटेरियल में देखिए आप किस स्ट्रक्चर में क्रिस्टल बने होते हैं ऐसे ऐसे, जिसकी वजह करके क्या होता है वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता है। इसके जो चैन होते हैं कहीं कहीं पर इस तरह से आपस में इस तरह से बन जाते हैं, इस तरह से बन जाते हैं। तो ये क्रिस्टलीन मटेरियल, इसलिए इसकी जो चैन होती है क्रिस्टल में चेंज हो जाती है और ये क्रिस्टलीन बिहेवियर को शो करता है। ठीक है, अब ये क्या होता है, और सेमी क्रिस्टलीन में यही क्रिस्टलिटी जो है सो थोड़ी कहीं पर थोड़ा कम क्रिस्टल हुआ, कहीं पर ज़्यादा क्रिस्टल हो गया, इसलिए अगर कम क्रिस्टल हुआ तो वो सेमी क्रिस्टल है। अगर कुछ ज़्यादा क्रिस्टलिटी ये इसके में चाय ने आपस में ये मिक्स हो गए हैं तो, या ओरिएंटेड हो गए हैं तो, ये क्या हम लोग इंग्लिश वर्ड में टेक्निकल वर्ड यूज़ करें तो ओरिएंटेड हो गए हैं, तो ये अगर ये क्रिस्टलिन मटेरियल हो गया। अब ये ओरिएंटेशन की वजह करके फिर ये जैसे जैसे क्या होता है कि टेम्परेचर वगैरह देते हैं किसी में, तो क्या होता है कि वो अपने जो चैन होते हैं वो ओपन हो जाते हैं, ऑर्डर स्ट्रक्चर से वो अमॉर्फस स्ट्रक्चर में आ जाते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग इस तरह से देखें, ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर इज द टेम्परेचर एट विच ए क्रिस्टलीन सेमी क्रिस्टलीन पोर्शन ऑफ द पॉलीमर स्ट्रक्चर मेल्ट्स and change from ordered structure to an amorphous structure। क्या होता है, ऑर्डर स्ट्रक्चर से amorphous स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है। ठीक है, द ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर इज द टेम्परेचर एट विच, ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर कौन सा टेम्परेचर है, ऐसा टेम्परेचर है जिस पर मटेरियल जाकर के क्रिस्टलीन पोर्शन ऑफ द पॉलीमर स्ट्रक्चर मेल्ट कर जाता है और चेंज हो जाता है ऑर्डर टू अमॉर्फस मटेरियल में। तो ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर कैसे, कौन सा टेम्परेचर है, ऐसा टेम्परेचर है जो ऑर्डर से अमॉर्फस मटेरियल में चेंज कर देता है। ठीक है, अच्छा ये मटेरियल जो है ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर एक से ज़्यादा वैल्यू होती है, मेल्टिंग टेम्परेचर एक होते हैं लेकिन ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर की एक से ज़्यादा वैल्यू। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर कहीं पर सेमी क्रिस्टलीन स्ट्रक्चर होते हैं, स्ट्रक्चर कुछ लेस अमाउंट होते हैं, कहीं पर क्रिस्टलिटी ज़्यादा अमाउंट होती है, इसलिए एक से ज़्यादा वैल्यू होती है ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर की। समझ में आया कि ग्लास ट्रांजिशन किसको कहते हैं। अगर सिंपल लैंग्वेज में देखें तो ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर उसको कहते हैं कि जिस टेम्परेचर पर जाके मटेरियल ग्लासी बिहेवियर शो करने लगता है। ठीक है, दूसरे इसके में देखा ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर कौन सा टेम्परेचर है, जिस पर क्रिस्टलाइजेशन सेमी क्रिस्टलीन मटेरियल जो है, क्रिस्टलीन और सेमी क्रिस्टलीन जो पोर्शन ऑफ द पॉलीमर स्ट्रक्चर है मेल्ट कर जाता है और चेंज हो जाता है किसमें, ऑर्डर स्ट्रक्चर से अमॉर्फस स्ट्रक्चर में। ठीक है, बहुत ही सिंपल है ग्लास ट्रांजिशन। अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलें और ऐसे उसको क्यों हो जाता है ऐसा, तो इस तरह से भी देखें तो दोनों में ये फ़र्क पड़ जाता है। ठीक है, और ये हम लोगों ने आज HDT और VST और हम लोगों ने जो है VST भी देख लिया, दोनों में डिफरेंस भी देख लिया। अब जो है आगे हम लोग अगला चाहे तो और हम लोग इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे और उसके बाद जो है हम लोग एक एक मटेरियल को अलग अलग प्रॉपर्टी में अब हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि इसकी इतनी VST है, इसकी इतनी HDT है, इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ये है। अब मटेरियल को हम लोग पहचान सकते हैं। हम आपको फिजिकल आइडेंटिफिकेशन
थोड़ा सा बताया है, आपको डिटेल भी बता देंगे उसमें और थोड़ा सा। और ये करेक्ट कौन मटेरियल की क्या प्रॉपर्टी है। अब आपको हम बात करेंगे पीपी की, जब हम अब आपको बात करेंगे जब एचडी की, पॉलीथिलीन की, पीवीसी की। तब जब आप ये जितने हम लोग प्रॉपर्टीज बताया मटेरियल में, तो उसको आप देख करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मटेरियल की ये प्रॉपर्टी इतनी होती है। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।